हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक नई सी सुबह के साथ। तो आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे से और आज मुलाकात भी बहुत टाइम के बाद हो रही है, क्योंकि गाइस हमारी जून की छुट्टियां बहुत पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी। यानी कि 30 जून तक हमारी जून की छुट्टियां थी और 1 जुलाई से फिर हमारा स्कूल था। और रुपाई में भी बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था और रुपाई का एक ब्लॉग तो मैं बना लिया था। और रुपाई के बाद तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि स्कूल भी खुल गया था। और आज वैसे तो मेरा स्कूल था, पर आज मैं स्कूल गया नहीं और बहुत टाइम से ब्लॉग भी नहीं बनाया था, तो आज मैंने सोचा कि ब्लॉग भी बना ही लेता हूँ। और गाइस आज का मौसम यहाँ पर बिल्कुल मस्त सा हो रखा है और आज यहाँ पर पिछले कुछ दिनों की तरह ही धूप भी खिल गई है। जो हमारे नए घर का काम था वो अब कुछ दिनों के लिए रुक गया है, क्योंकि बारिश लग रही है। तो बारिश में काम होना तो बहुत कठिन का काम है, तो इसलिए आजकल नए घर का काम भी रुक रखा है। और गाइस अभी घर के छत के लिए यहाँ पर कुछ सामान हमने ला दिया है और ये कुछ लोग के पोल हैं और ये रही यहाँ पर चदरी 16 पीस के करीब यहाँ पर ये चदरी है और ये चदरी अब ऊपर छत में पड़ेंगी। और गाइस एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे ये वाले कमरे हैं इनमें अब लाइट की फिटिंग भी हो चुकी है और ये कमरे लाइट की फिटिंग के बाद कुछ इस प्रकार के यहाँ पर लग रहे हैं। ये देखो गाइस, यहाँ पर अभी लाइट की फिटिंग भी हो चुकी है और यहाँ पर गाइस बजरी का एक और ढेरी है, इसको भी हमने तिरपाल से ढका रखा है। और यहाँ पर कुछ लोहे के पोल दिखाई दे रहे हैं जिनमें कि हमें चदरी को ढालना है। और गाइस अभी तक हमारे नए वाले घर का काम भी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि गाइस बारिश लग रही है, तो बारिश के कारण हमने काम को भी कुछ टाइम के लिए रुका दिया है। और बारिश में काम करना तो बहुत ही मुश्किल का काम है, तो इस वजह से आज का तो काम ने पूरा निपट जाना था। वैसे लगभग काम तो निपट चुका है। घर की जो चिनाई थी और जो लाइट की फिटिंग थी वो भी अब कंप्लीट हो गई है और अब बाकी है छत में, यानी कि छत को डालने की। और छत के बाद यहाँ पर जो बाहर का प्लास्टर होता है, प्लास्टर को डालने का मेन काम तो अभी यही है और बाद का काम तो बाद ही में देखेंगे। जैसा कि पेंट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो खिड़की दरवाजे हैं उन्होंने लगना है और पेंट करवाना है घर पे, वो तो सब बाद ही में होना है। और गाइस अभी यहाँ पर दिन के 12 बज चुके हैं और सुबह से मैं अपने स्कूल के काम में थोड़ा सा बिजी भी हो गया था और आजकल घर में ज़्यादा दिखाने के लिए भी कुछ चीज़ नहीं है, तो इस वजह से मैं दिन में ब्लॉग भी नहीं बना रहा था। और गाइस अभी मेरी तैयारी हो चुकी है ऊपर चंगला वाली सड़क में जाने की, क्योंकि आज दादी जी दिल्ली से घर आ रही हैं। दादी जी दिल्ली गई थी और वहाँ पर शादी थी, तो दादी जी आज दिल्ली से घर आ रही हैं और दादी जी का भी मुझे फोन आया कि मुझे लेने आ जा। तो मैं अभी दादी जी को लेने ऊपर चंगला वाली सड़क में जा रहा हूँ और अभी मैं अपने घर से ठीक सामने पे जा रहा हूँ। और गाइस आजकल जो ये वाला रास्ता है ये भी पूरी तरीके से झाड़ी और पेड़ पौधों से भर रखा है और ये देख सकते हैं आप, रास्ते की चारों तरफ झाड़ियाँ और घास फूस जम रखी है और हल्का फुल्का सा ही रास्ता दिखाई दे रहा है। मतलब रास्ता तो क्लियर है, पर जो रास्ते के इधर उधर कबाड़ है वो भी। और यहीं ठीक सामने पे ऊपर सिवाल गांव वालों ने अपने खेत में रोपाई भी कर रखी है और ये खेत कुछ इस प्रकार का यहाँ पर अभी लग रहा है। और गाइस अभी मैं हूँ सिद्धवाल गांव वाले धारे में, जो कि ऊपर सिद्धवाल गांव में भागवत कथा हुई थी। तो जिस दिन यहाँ पर कैलाश यात्रा थी, तो जिस धारे में हम उस दिन आए थे, तो ये वही वाला धारा है। आपने मेरा वो वाला ब्लॉग तो देख ही लिया होगा, भागवत कथा का फर्स्ट डे वाला। और इसी धारे में हम उस दिन कैलाश यात्रा के लिए आए थे। और अभी कुछ इस प्रकार के रास्ते पे मैं यहाँ पर चल रहा हूँ और अभी मुझे जाना है ऊपर चंद्रा वाली सड़क में। गाइस बड़ी अच्छी बात तो ये है अभी कि
यहाँ पर अभी धूप नहीं हो रही है, अगर धूप होती तो अब तक तो पसीना भी आ जानी थी, पर अभी धूप नहीं है। मौसम भी मतलब ठीक ठाक ही है, गर्म तो हो ही रहा है पर हवा भी चल रही है, तो ज़्यादा अभी कुछ पता भी नहीं चल पा रहा है। और गाइस अभी मैं चंदला वाली सड़क में तो पहुंच चुका हूं, पर अभी यहाँ पर दादी जी नहीं मिली है, शायद दादी जी आगे पे उतरी होंगी। और मैं ठीक पीछे यहाँ आगे पे बस अड्डे में आया था। और गाइस अभी चल रहा हूँ मैं आगे और देखता हूँ कि अभी दादी जी कहाँ पर हैं। और गाइस अभी यहाँ पर देखते देखते बहुत ही ज़्यादा कड़ाके की धूप हो गई है, और अब तो बहुत ज़्यादा गर्म भी होने लग गया है। गाइस अगर ऐसी हाल रहा तो मैं सीधे घर जाकर अब नहाऊंगा, बहुत ही ज़्यादा गर्मी अगर होगी और फिर से धूप चली जाती है तो फिर नहीं नहाऊंगा। पर देखता हूँ अभी धूप ज़्यादा होती है या चली जाती है। और अभी तो मैं चल ही रहा हूँ आगे की तरफ। और गाइस अभी मैं ठीक अपने पीछे भी चला गया हूँ, और वहाँ पर भी अभी दादी जी नहीं है, और पता नहीं अभी दादी जी कहाँ पर चली गई हैं। और गाइस मैंने सारी जगह देख लिया, पर पीछे वाले रास्ते में भी और ठीक आगे वाले रास्ते में भी, पर दादी जी अभी पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ पर उतरी हैं। और मुझे लग रहा है कि शायद दादी जी चली गई होंगी नीचे, और दादी जी का फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, तो इस वजह से मैं फ़ोन भी नहीं कर पा रहा हूँ। और घर में भी फ़ोन किया पर मम्मी और भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। गाइस अभी मेरे लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भी हो गई है, और उल्टा यहाँ पर धूप भी हो रही है। पता नहीं दादी जी अभी कहाँ पर चली गई हैं। और अभी मैं फिर से यहीं पर आ गया हूँ जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले तक आगे गया था, और अभी चलता हूँ मैं नीचे। और अभी मैं चंदला से भी नीचे आ गया हूँ। और गाइस अभी पता चला कि दादी जी उस सामने वाले रास्ते से घर चले गए थे, और मुझे आने में थोड़ी सी लेट हो गई थी। और सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत तो ये हुई कि दादी जी का फ़ोन भी स्विच ऑफ था, तो जिस वजह से मैं पूछ भी नहीं पाया। और फिर ऊपर बड़े जी औरों के घर पे जाके फिर पता चला कि दादी जी घर के निकल गई हैं। जिस गाड़ी में दादी जी आई थी तो उनको हमने फ़ोन किया, और फिर पता चला कि अभी दादी जी तो उस वाले रास्ते से निकल चुके हैं, और मैं भी इसी वाले रास्ते से घर जा रहा हूँ जैसे कि मैं आया था। और सीधा चलता हूँ मैं अभी घर। और गाइस अभी मैं सिद्धवाल गांव से भी घर के लिए निकल गया हूँ, और जिस समय मैं घर से आ रहा था उस समय तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मेरे साथ ऐसे होने वाला है। मैं इस वाले रास्ते से ऊपर चंदला तक गया, और दूसरे वाले रास्ते तक भी दादी जी को ढूंढने गया, पर दादी जी बिन बताए सीधे घर के लिए निकल गए। और मेरा यहाँ आना मतलब कि पूरी तरीके से फालतू ही हुआ, और मैं आराम से चुपचाप घर में बैठ रखा था। और फिर उन्होंने कहा कि ऊपर जा दादी जी को लेने, और मैं ऊपर गया और दादी जी मिली नहीं। और गाइस पूरा मूड ही मतलब ख़राब हो गया है, और गाइस अभी हल्का फुल्का सा गुस्सा भी आ रहा है और हंसी भी आ रही है। गाइस पता नहीं ऐसा क्या हो गया है। और गाइस अभी मैं अपने इस दूसरे वाले छत पे आ गया हूँ। ऊपर चंदला से आने के बाद हमने खाना खाया, और खाना खाने के बाद मैं सीधे रेस्ट करने लग गया, और पता ही नहीं चला कि कब नींद पड़ गई और कब शाम के 5 बज गए। और गाइस अभी मैं अपने इस वाले छत पे घूम ही रहा हूँ, और चारों तरफ अभी आसमान में भी बिल्कुल कोहरा छा गया है, और आसमान में तो बिल्कुल अभी बादल छाए रखे हैं। और आजकल वैसे अच्छी बात यह है कि आजकल यहाँ पर बारिश भी नहीं लग रही है। कुछ 2-3 दिनों तक यहाँ पर पहले तक बारिश हुई, और आजकल तो बारिश हो नहीं रही है, और आजकल जुलाई का महीना भी चल ही रहा है, तो इस वजह से चारों तरफ भी अभी हरियाली छा गई है। और जिस भी खेत में देखो वहाँ पर पूरी तरीके से हरी घास दिखाई देती है, और जो मम्मी ने पहले तक मई के महीने में सट्टी लगाई थी खेतों में भी, वो भी पूरी तरीके से लग चुकी हैं और हरी भरी दिखाई दे रही हैं। और मतलब कि यही महीने यहाँ पर ज़्यादा होते हैं कि जिसमें कि हरियाली दिखाई पड़ती है। जून से लेकर और दिसंबर जनवरी तक तो यही हरियाली रहती है, और फिर हरियाली भी जाने लगती है, और फिर से मतलब कि सूखा सूखा सा होने लग जाता है। और गाइस आजकल दिन में कुछ ज़्यादा काम भी नहीं है, तो मतलब आजकल मतलब इतनी ज़्यादा बिजी लाइफ भी नहीं है, पर फिर भी स्कूल के काम से तो बिजी हो ही जाते हैं। और इस वाले छत से हमारा ये वाला घर कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है, और अभी तक जो सामान आया था उसको भी ऐसे ही फेंक रखा है।
और आज के ब्लॉग में इतना ही। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।